हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती भगवान और शिव की जय हो। आज सुनेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। सावन के महीने में इस कथा को अवश्य सुने। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहेगी और आपके जीवन में सुख शांति और भक्ति का वास होगा। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मंगला गौरी व्रत कथा, जो एक कन्या की अटूट श्रद्धा है, एक माँ की अनुकंपा और एक सुहागिन की आस्था से उपजी हुई है। यह कथा केवल सुनने की नहीं, भाव से आत्मा में उतारने की है, क्योंकि क्या पता कथा के किसी मोड़ पर माँ गौरी आपके जीवन में भी सौभाग्य का दीप प्रज्वलित कर दें। तो आइए माँ के चरणों में बैठकर शुरू करते हैं इस कथा को, जहाँ हर शब्द वरदान बनकर बरसता है। यह कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि सौभाग्य, प्रेम और तपस्या का अमर गीत है। बस आप सभी भक्तजनों से एक विनम्र प्रार्थना है, कृपया इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने। एक पवित्र नगरी थी वृंदा, जहाँ हर गली में तुलसी की महक थी और हर आंगन में माँ गौरी की प्रतिमा रहती थी। उसी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार निवास करता था। घर छोटा था, लेकिन उसका प्रेम और भक्ति बहुत विशाल थे। उसी घर में एक प्यारी सी कन्या जन्मी, जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी बचपन से ही माँ मंगला गौरी की परम भक्त थी। वह नन्ही सी उम्र में भी माँ के चरणों में दीप जलाया करती थी, पुष्प अर्पित करती थी और गुनगुनाती, जय मंगला माता, मेरी सुहाग की रखवाली करना। लेकिन घर में इतनी दरिद्रता थी कि विवाह की कोई संभावना तक नहीं थी। नंदिनी की माँ दिन रात रोती रहती और माँ से प्रार्थना करती, हे गौरी माँ, क्या मेरी बेटी के भाग्य में कोई अच्छा वर लिखा है या नहीं। तभी सावन का पावन महीना आया और नगर के सभी सुहागने मंगला गौरी व्रत में लीन हो गई। नंदिनी ने भी माँ से कहा, माँ, मैं भी व्रत करूंगी और जब तक माँ गौरी मेरी पुकार नहीं सुन लेंगी, मैं यह व्रत नहीं छोड़ूंगी। उसने पहले मंगलवार को व्रत निर्जल रखा, रात्रि जागरण किया और भोर में माँ गौरी को बेलपत्र, चंपा, चमेली और कुमकुम अर्पित किया। उसी रात जब वह आंखें मूंद कर भजन गा रही थी, तभी दिव्य आभा से चमकता प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें स्वयं माँ मंगला गौरी प्रकट हुई। नंदिनी घबरा गई, पर माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। जो तू चाहती है मैं दूंगी, पर याद रखना, हर वरदान के पीछे एक परीक्षा छुपी होती है। नंदिनी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, माँ, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे ऐसा पति दीजिए जो शिव जैसा हो, जो मुझे सच्चे प्रेम से अपनाए। माँ ने आशीर्वाद दिया, तेरा पति बनेगा राजकुमार धवल सेन, परंतु तू उसे 3 बार खोएगी और हर बार तेरी आस्था ही उसे वापस लाएगी। यही से कथा का असली प्रवाह आरंभ होता है। भक्तों, अब हम चलते हैं उस महल की ओर जहाँ राजकुमार धवल सेन रहते हैं। वे विष्णु और लक्ष्मी जी के परम भक्त थे। हर मंगलवार को माँ गौरी की पूजा करते और ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी पर जल चढ़ाते। एक रात उन्हें स्वप्न आया, जिसमें माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती ने आदेश दिया, तुम्हारा विवाह एक साधारण ब्राह्मण कन्या नंदिनी से होगा, जो इस समय हमारी परीक्षा में सफल हो रही है। जब धवल सेन ने यह बात अपने पिता से कही, वे हंस पड़े। एक साधारण कन्या रानी कैसे बन सकती है?
लेकिन एक दिन राजा ने राजमहल के बगीचे में माँ तुलसी के पास एक कन्या को पूजा करते देखा। श्रद्धा, तेज और आंसुओं से भरे नेत्र वह कोई और नहीं, नंदिनी ही थी। विवाह का दिन आया, नगर सजाया गया, बांसुरी और मृदंग की धनु गूंज रही थी। नंदिनी के हाथों में मेहंदी थी और आंखों में भावी जीवन की कल्पना। धवल सेन माँ लक्ष्मी की पूजा कर दुल्हा बनकर मंडप पहुँचे। पहले फेरे से लेकर तीसरे फेरे तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही चौथा फेरा शुरू हुआ, तेज आंधी चली, दीपक बुझ गए, घुंघरू टूटे और अचानक किसी ने चिल्लाया, यह विवाह नहीं हो सकता। एक वृद्ध सन्यासी ने मंडप में प्रवेश किया और बोले, इस कन्या का भाग्य अशुभ है, इसके विवाह से राज्य में संकट आएगा। महाराज, विवाह रोको। राजा घबरा गए। नंदिनी की माँ विलाप करने लगी। धवल सेन स्तब्ध रह गए, परंतु नंदिनी ने सिर झुकाया और माँ के चित्र के आगे बैठ गई। बोली, हे माँ, यदि यह विवाह रुका है तो यह तेरी इच्छा है, पर मैं तेरा व्रत नहीं छोड़ूंगी। अगले मंगलवार फिर से व्रत करूंगी और जब तक तेरी कृपा से मेरा सुहाग पूर्ण नहीं हो जाता तब तक करती रहूंगी। दूसरे मंगलवार नंदिनी ने फिर व्रत रखा, रात्रि जागरण किया और शिव माता पार्वती की कथा सुनाई और भजन गाया। हे नीलकंठ, शिव शंकर, गौरी के संग में मेरे मन में भी सुहाग का दीप जले। उसी रात माँ गौरी ने फिर दर्शन दिए। बेटी, पहली परीक्षा में तू धैर्य से उत्तीर्ण हुई, अब त्याग की परीक्षा है। सुबह नंदिनी को समाचार मिला, राजकुमार धवल सेन ने नगर त्याग दिया है और वन में तप करने चले गए हैं। नंदिनी ने माँ की मूर्ति सिर पर रखी और अकेली जंगल की ओर चल पड़ी। वहाँ एक पवित्र सरोवर मिला, जिसके तट पर एक वृद्ध स्त्री त्रिशूल लिए बैठी थी। स्वयं माँ पार्वती। उन्होंने पूछा, बेटी, तू इस निर्जल वन में क्यों आई है? नंदिनी ने आश्चर्यपूरित नेत्रों से कहा, माँ, मेरे भाग्य में मेरे वर को मुझसे छीन लिया, अब मैं अपनी आस्था से उन्हें पुनः पाऊंगी। माँ पार्वती भाव विभील हुई और बोली, तो फिर भक्ति की अग्नि से गुजर और माँ लक्ष्मी के वर को पुनः प्राप्त कर। नंदिनी ने उसी सरोवर तट पर आरंभ किया। प्रतिदिन तुलसी पर जल चढ़ाती, माँ की आरती गाती, शिवलिंग का पूजन करती। माँ लक्ष्मी सब देख रही थी। एक रात जब वह बेसुध होकर ओम श्री ही लक्ष्मी भोयो नमः का जाप कर रही थी, माँ लक्ष्मी स्वर्ण कलश लिए प्रकट हुई। बोली, बेटी, तेरे प्रेम और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया है। राजकुमार धवल सेन अब तेरे पास लौटेंगे, परंतु अंतिम परीक्षा अभी शेष है। भक्तों, उसका मुख तेजस्वी था, आंखें शांत थी और हृदय में केवल मंगला माँ का नाम बसा था। धवल सेन ने कहा, नंदिनी, मैं तुम्हारा हूँ, चलो महल लौट चलें। लेकिन नंदिनी ने आंखें मूंद ली और माँ से कहा, माँ, अब निर्णय तेरा है। अगर तू कहे तो मैं वापस चलूं, वरना मैं यहीं तेरा सेवा में रहूंगी। तभी माँ गौरी, माँ लक्ष्मी और माता पार्वती तीनों देवियों एक साथ प्रकट हुई और बोली, बेटी, अब तू हमारी पूर्ण भक्त बन चुकी है। तेरे त्याग, प्रेम और विश्वास की परीक्षा समाप्त हुई। अब हम तेरे जीवन में वह सुख भरेंगे जो हजारों जन्मों तक कम नहीं होगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरा विवाह अब बिना किसी विघ्न के पूर्ण होगा और तू सदा सौभाग्यवती रहेगी। नगर लौटकर नंदिनी और धवल सेन का विवाह फिर से तय हुआ। इस बार फेरे पूरे हुए। शिव पार्वती स्वयं आकाश से आशीर्वाद बरसा रहे थे। माँ लक्ष्मी ने अपनी
रत्नमाला नंदिनी को पहनाई और मंगला गौरी माता ने कहा, बेटी तू अब स्वयं मेरी छवि है। सावन के हर मंगलवार को जो स्त्री श्रद्धा से मेरी व्रत करेगी उसे तेरे जैसा ही वर मिलेगा, तेरे जैसा ही सौभाग्य और तेरे जैसे ही गरिमा मिलेगी। विवाह के बाद नंदिनी राजमहल पहुंची। वहां की हर स्त्री उसकी भक्ति और तपस्या की गाथा सुनकर भाव विभोर हो उठी। महारानी ने स्वयं उसके पांव पखारे और कहा, बेटी तुम केवल मेरी पुत्र वधू नहीं बल्कि इस राज्य की माँ गौरी हो। राजा ने उसे राजमहल की मूल देवी के रूप में प्रतिष्ठान किया। लेकिन सच्ची भक्ति केवल महल की दीवारों में नहीं रुकती। नंदिनी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हर स्त्री तक मंगला गौरी का व्रत पहुँचे, चाहे वह रानी हो या सामान्य स्त्री। हर स्त्री यह जान पाए कि सच्ची श्रद्धा से माँ को पाया जा सकता है। और फिर आरंभ हुआ वह क्रम जहाँ हर मंगलवार को नंदिनी स्वयं मंगला माता की कथा सुनाया करती थी। हर स्त्री को पूजा विधि सिखाती, उनके प्रश्नों का उत्तर देती और उनकी आंखों में आत्मविश्वास का दीप जलाती। एक दिन जब नंदिनी माँ की पूजा कर रही थी, तभी एक सुनहरी आभा में माँ मंगला गौरी फिर प्रकट हुई। माँ ने कहा, बेटी अब मैं तुझे एक विशेष वरदान देने आई हूँ। जो स्त्री मुझ पर श्रद्धा से व्रत करेगी वह तेरे ही समान सौभाग्यवती शिव भक्त को लक्ष्मी युक्त होगी और तू मेरी जीवित मूर्ति के रूप में पूजी जाएगी। हर सावन के मंगलवार को नंदिनी ने सिर झुकाकर कहा, माँ एक वरदान और दे दो। जिन स्त्रियों के जीवन में दुख है, पति से दूरी है या विवाह में बाधा है, वे इस व्रत से तुझे प्रसन्न कर अपने जीवन को संवार सके। माँ गौरी मुस्कुराई, तथास्तु मेरी बेटी, जो मेरी पूजा भाव से करेगी उसे तेरे समान जीवन साथी मिलेगा और वह गृहस्थी जीवन में लक्ष्मी जैसी प्रतिष्ठा पाएगी। लेकिन बहनों, शादी के बाद नंदिनी का जीवन जितना दिव्य था उतना ही उसकी गृहस्थी की परीक्षा भी आई। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा भूखी प्यासी थी, खेत सूख गए थे, नगर में अशांति फैल चुकी थी। सबने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तब नंदिनी ने माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर कहा, हे देवी, जब तू सागर मंथन से प्रकट हुई है तब सागर में समृद्धि आई थी। आज फिर तेरी जरूरत है, मेरे राज्य में फिर से अपने चरण रख। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, नंदिनी तू तो मेरी ही सखी है। अब जिस राज्य में मंगला गौरी की भक्त नारी होती है वहां मैं सदैव वास करती हूँ। अगले ही दिन आकाश से वर्षा हुई, खेत हरे भरे हो गए, तालाब भर गए और नगर में फिर से आनंद छा गया। राजा ने नंदिनी को धैर्य धर्म देवता की उपाधि दी। उसका सम्मान अब केवल एक रानी नहीं बल्कि एक धार्मिक प्रेरणा बन चुका था। सावन का अंतिम मंगलवार आया। नंदिनी ने माँ की पूजा की और 8 दीपों से मंदिर को रोशन किया। वह बोली, हे माँ, तूने जो दिया वह जीवन से कहीं अधिक है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी भक्ति बनी रहे। तभी माँ गौरी, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती तीनों स्वरूप में प्रकट हुई और कहा, बेटी अब तू लोक कल्याण के लिए एक दैवी ग्रंथ तैयार कर जिसमें हर स्त्री के लिए व्रत विधि तथा कथा और पूजा का रहस्य हो। नंदिनी ने वह ग्रंथ मंगला गौरी सौभाग्य संवाद के नाम से लिखा, जो आज भी संतों और स्त्रियों द्वारा श्रद्धा से पढ़ा जाता है। नंदिनी अब वृद्धा हो चुकी थी
लेकिन उसका तेज दिन व दिन और प्रखर हो जा रहा था। उसने हर नगर हर गांव में मंगला गौरी व्रत का प्रचार किया और हर स्त्री से यही कहा, ना मायके की चिंता कर, ना ससुराल की परेशानी, बस तू माँ गौरी के चरणों में बैठकर और अपनी आस्था से अपने जीवन को खुद संवार, क्योंकि माँ कभी किसी बहन को खाली नहीं लौटाती। बहनों, समय बीतता गया। नंदिनी अब वृद्धा हो चुकी थी, लेकिन उसका सौम्य व्यवहार, उसकी भक्ति, उसका तेज, सब कुछ पहले जैसा ही था। वह अब राज्य की माता कहलाती थी। हर मंगलवार को नगर की बहनें, बेटियां और बहुएं सुबह सुबह आकर उनके चरणों में बैठती और कहती, माँ हमें भी अपने जैसा श्रद्धा दे दो, अपनी जैसी भक्ति दे दो। नंदिनी मुस्कुराकर उनका माथा चूमती और कहती, बिटिया, श्रद्धा बाहर नहीं होती, श्रद्धा तुम्हारे भीतर है, बस उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दो, फिर देखो माँ तुम्हारा जीवन कैसे बदल देती हैं। एक दिन सावन का फिर मंगलवार आया और इस बार नंदिनी ने माँ गौरी की मूर्ति की आगे बैठकर एक विशेष पूजा की। उसने 108 बेलपत्रों पर ओम गौरी तपस्वे नमः लिखे और माँ गौरी को अर्पित किए। पूरे मंदिर में दीपकों की रोशनी थी, घंटियां बज रही थीं और उसी आलोक में माँ मंगला गौरी फिर प्रकट हुई। लेकिन इस बार वे अकेली नहीं थी, उनके साथ शिव शंकर, माँ लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण और आकाश में पुष्प वर्षा, दिव्य रथ और ग्रंथों की वीणा की मधुर ध्वनि थी। माँ ने कहा, बेटी नंदिनी, तू अब केवल इस धरती की बहन नहीं, तू मेरे स्वरूप की जीवित प्रतिमा है। मैं तुझे अपने लोक में स्थान देती हूँ। नंदिनी ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दे दो कि हर स्त्री जो इस व्रत को श्रद्धा से करे, उसे मेरा सारा प्रेम और मेरी शक्ति और मेरा सौभाग्य मिले। माँ ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। और तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, जो बहन सावन के प्रत्येक मंगलवार को सच्चे मन से मंगला गौरी का व्रत करेगी, माँ उसके सुहाग की रक्षा स्वयं करेंगी और उसे शिव जैसा पति, लक्ष्मी जैसा सौंदर्य और पार्वती जैसा शक्ति प्रदान करेगी। आज भी भक्तों, नंदिनी की यह कथा हर स्त्री के कानों में माँ की आशीर्वाद की तरह गूंजती है। जब भी कोई बहन अपने विवाह, पति या जीवन को लेकर चिंतित होती हैं, जब वह कोई कन्या अच्छे वर के लिए प्रार्थना करती हैं, माँ मंगला गौरी की यह कथा उनके जीवन में आशा की रोशनी बन जाती है। प्रेम से बोलिए माँ मंगला गौरी की जय। हर हर महादेव। कहते हैं, मंगला गौरी व्रत की कथा सुनने और करने मात्र से पति की दीर्घ आयु, दाम्पत्य सुख और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से सौभाग्यवती रहने का वरदान देता है और माँ पार्वती स्वयं अपने हाथों से आशीष देती हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से भरकर सुनते हैं माँ मंगला गौरी की वह पावन और दुर्लभ व्रत कथा, जो न केवल जीवन को सुख बनाती है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध और दिव्य बना देती है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था, जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम रूपा था। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू बहुत ही सीधी सादी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन मास के सोमवार का व्रत करके अगले दिन मंगलवार को
मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूंगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसा व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़ा पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा है। यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। यह सुनकर रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सावन का महीना शुरू होता है। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ शुरू कर दिया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिव जी पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफी दूर था, इसलिए उसे काफी समय लग गया। यह सब करने में शाम हो गई। जब रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, चली गई थी, इतनी देर लगाती है जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला ने उसे मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू, आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल से मैंने कुछ नहीं खाया है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा कि कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने के लिए मंदिर में चली गई और पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक सांधवी आई और उसने कहा, बेटी, क्यों रो रही हो? तो रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर सांधवी ने कहा, बेटी, तू एक काम कर, एक लोटा जल ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा जल शिव जी पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया है। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा ना, और मेरा मटका भी टूट गया है। तब सांधवी ने कहा, यह ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रखना। रूपा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बात बताया जो उस सांधवी ने बताया था। शाम को माँ मंगला गौरी की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब कुछ देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, तब माता पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी माँ से माफी मांगने लगा। माँ पार्वती ने कहा, माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरे माँ के जुल्म सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे माफ कर दे, तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने यह सब कहा था। रूपा ने कहा, इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तब माता पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी।
लेकिन इस दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ, इन दोनों को माफ कर दीजिए। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है। जाओ, इस लोटे को रख लो। तुम्हारे परिवार में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया, जिसमें बहुत सी स्त्रियां जो घर में दुखी थी वे आकर भगवान की भक्ति करने लगी। हे माँ मंगला गौरी, जैसी कृपा आपने बहू पर की है वैसी कृपा हम सब पर करना। प्रेम से बोलिए, माँ मंगला गौरी की जय। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। अब सुनिए माँ मंगला गौरी की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। बहुत पूजा पाठ करने के बाद आखिरकार उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उस पुत्र के जन्म के साथ ज्योतिषियों ने कहा कि वह अल्प आयु और 16 वर्ष का होते ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषियों की यह बात सुनकर पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे अपने पुत्र का भाग्य मान लिया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु से पहले ही अपने बेटे का विवाह एक सुंदर कन्या से कर दिया। उस कन्या की माता माँ मंगला गौरी का व्रत रखा करती थी और उसने अपनी पुत्री को भी विवाह के बाद सुखी जीवन के लिए माँ मंगला गौरी का व्रत रखने की सलाह दी थी। विवाह के बाद कन्या ने ससुराल आकर विधि विधान से माँ मंगला गौरी का व्रत किया और माँ गौरी की पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उस सेठ धर्मपाल के पुत्र की आयु भी बढ़ गई। उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद भी मिल गया। इस कारण से मंगला गौरी व्रत की मान्यता और भी अधिक बढ़ गई। माना जाता है कि तभी से मंगला गौरी का व्रत रखा जाने लगा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। निसंतानों को संतान सुख प्राप्त होता है। अब आइए श्रवण करते हैं माता सती और देवी पार्वती के जन्म की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी दुखों का अंत होता है और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वजनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आज्ञा ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रही हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। भगवती आज्ञा ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय होता था। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आज्ञा की अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे।
किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध का भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हुए। भगवान शिव भी इस कथा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार देवी सती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कंखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यह सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शक्य से उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवगणाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मानित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मानित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाएंगे? देवी सती मन ही मन सोचने लगी। फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मानित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का अवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां आपका जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर देवी सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गढ़ भी भगवान शिव ने भेज दिया। उस गढ़ का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से देवी सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कुटी और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और शनि बैठे थे, तथा यज्ञ कुंड में धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा?
दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा। देवी सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य के भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलबिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब से एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे छल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवताओं और शिव मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शंकर के मन को व्याकुल कर दिया, जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उत्तम की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि की व्याकुल हो उठी। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि माम, त्राहि माम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थावन में सती के अंग काट कर गिरा दिए। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में देवी सती के अंग काट कर गिराए थे, वे स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में देवी सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था भगवान शिव और देवी पार्वती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। बाद में सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर देवी सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। अब जगदम्बा माँ संकल्प व्यर्थ कैसे हो सकता था। वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी होकर
सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुँचे और पार्वती को देखकर कहने लगे कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी दृष्टि से इसके योग्य हैं। पार्वती के माता पिता के आनंद का यह जानकर ठिकाना न रहा कि साक्षात जगत माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई हैं। वे मन ही मन भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और पास के ही स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। वहां राजा ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह न टाल सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ लेकर उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणों ग्रहण करती रही और सोपचार से पूजा करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी भगवान शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा त्रास देने लगा। यहाँ जानकर कि शिव जी के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव जी को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्प आयुध का पुष्पबाण में भगवान शंकर के मन को विक्षुब्ध न कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोधिग्न से भस्म हो गया। इसके बाद भगवान शंकर भी वहां पर अधिक रहना अपनी तपचर्या के लिए अंतराय रूप समझ कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को भगवान शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश ना होकर अब की बार तप द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत मना किया, इसलिए उनका उमा नाम प्रसिद्ध हुआ, किंतु पार्वती पर इसका असर ना हुआ। अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे भी घर से निकल उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहां भगवान शिव जी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया। दूसरे वर्ष वे पड़ अर्थात वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर तो उन्होंने पड़ का भी त्याग कर दिया और इसलिए वे अपर्णा कहलाई। इस प्रकार पार्वती ने 300 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अतः भगवान आशुतोष का आसन हिल गया। उन्होंने देवी पार्वती की परीक्षा के लिए पहले तपस्वियों को भेजा और पीछे स्वयं बट वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के निमित्त स्थान किया। प्रेम से बोलिए मां मंगला गौरी की जय।